सकता है, वो माँ नहीं है, वो महाविद्या भी है। तुम लोगों की जो माँ है, संसारीकरण की माँ, वो शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, स्कंद माता, कुष्ठमांडा, कात्यायनी। सामाजिक लोग दक्षिणायन पूजा में नव दुर्गा की आराधना करते हैं, और 9 दुर्गाओं के मध्य जो ये देवियां आती हैं, यही सामाजिक लोगों के लिए पूजनीय के रूप में बनाई गई है। जगह जगह लेके भी गए, नहीं बेचारे को आराम आया, फिर मंदिर लेके आए, बोलता नहीं था ना वो, चक्कर ये था। कुछ नहीं बोलता था ना, बोलता ही नहीं था, भाग जाता था उस टाइम पे, वो बेचारी जो है मार खाती रह जाती थी और जगहों पे। तो उस जगह पे उसको बांध के उसको जो है वचन काटे थे उसके, तब उसने वचन दिए थे कि वो मुक्त हो जाएगा, और उसकी डेथ हुए भी 12 साल हो चुके थे उस लड़के की। तब वो आया, किसी ने भेज दिया होगा सिद्ध करके, क्योंकि मृत आत्माएं तब आती हैं जब उनके शवों को सह लिया जाता है। सह लिया जाता है मतलब? सह लिया जाता है मतलब कि जब कोई किसी का शव आ जाए ना, जिसकी उम्र छोटी हो, तांत्रिकों के लिए ये शिकार से कम नहीं होता है, क्योंकि उसकी आत्मा छोटी है और काम ज्यादा कर सकती है, तो वो कुछ भी करवा सकते हैं उससे, इसलिए वो उनको उनकी आत्माओं को सिद्ध कर लेते हैं, और वो किसी के भी ऊपर उसको छोड़ सकते हैं। और उसकी देवरानी ने उसके ऊपर किया था, ताकि ये बुढ़िया मर जाए, इसके हस्बैंड को मैं अपने जो है बस में करवा करके प्रॉपर्टी से साइन करवा लूं। सिर्फ जगह जमीन के लिए एक इंसान की तरह नीचे तक गिर सकता है, तो समझ सकते हो बेटा कि दुनिया की मेंटालिटी कहाँ, किस लेवल तक, किस हद तक गिरी हुई है लोगों की। तो ये बहुत ऐसे गंदे से गंदे, बुरे से बुरे लोग हैं राजे, कि जिनका बस बात ही छोड़ दो। खुद अपनी वाइफ के लिए ऐसी एक और बताते हैं तुम्हें, अपनी ही वाइफ के ऊपर, मतलब उसके अकाउंट से, मतलब उसको एक तो डाउरी के लिए परेशान करना, क्योंकि वो अपनी उसने जो अपनी ख्याल रखी हुई थी, उसके साथ वो अमेरिका के लिए के अंदर शिफ्ट होना चाहता था, उसी चीज के लिए अपनी वाइफ के मतलब के ऊपर ऐसा कि उसने अपनी सारी चल अचल प्रॉपर्टी अपने हस्बैंड के नाम कर दी, बाद में जो है बंदी जो है मतलब पागलों की तरह यहाँ वहां भटक रही है। ऐसे बहुत केसेस हैं, कितने बताएं। तो दुनिया के अंदर राजे बुरे से बुरे लोग भी देखने को मिलेंगे, और अच्छे से अच्छे लोग भी देखने को मिलेंगे। बस ये माता रानी की सबका भला करवाए, जहां तक हो सके निकाले लोगों को। हम सुबह उठते सबसे पहले हम माँ के सामने हम ये प्रार्थना करते हैं, क्यों हमारी अपने लिए कोई मांग नहीं होती माँ से, हम क्या मांगेंगे, माँ ने सब कुछ दे ही रखा है, मतलब पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए रोटी, माँ ने सब कुछ दिया है, और क्या चाहिए, क्या हमें चाहिए, क्या होगा, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो एक आवश्यकता की जो सामग्री है, माँ ने दिया है, सब कुछ दिया है, क्या मांगेंगे। हम सुबह उठते हैं माँ को के सामने हम यही प्रार्थना करते हैं, जब भी शक्ल देखते हैं माँ की, कि हे जगदम्बे, जो आता है सबका भला कर, सबका ही भला कर, क्योंकि अगर ये ठीक होगा तो शायद मेरे लिए अच्छा होगा ये चीज, क्योंकि कोई आके अगर मुझे दुआ देगा तो शायद पता नहीं मेरे कहाँ किस काम पे आ जाएगी ये। तो हम मांगते अपने लिए कुछ नहीं कि हे माता सबको दे, इतना दे तभी वो मुझे भी दे सकेंगे कुछ। हाँ तो ठीक है ना, क्योंकि देखो राज, मैं वस्त्र मैं पहनता हूँ, मैं कोई खुद नहीं खरीदता, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता इतना। मेरे लिए जो दे जाता है मैं वो पहन लेता हूँ, कोई मुझे माँ के स्वरूप में दे जाता है, कोई बहन के स्वरूप में देता है, लोगों के काम बन जाते हैं तो लोग मुझे दे जाते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि हे माँ इनको इतना दे हे जगदम्बा कि ये मेरे लिए भी कुछ कर सके। बस ये ऐसा हम ये मांगते हैं, हमारी कोई बड़ी डिजायर नहीं होती माँ से, बस छोटी सी डिजायर है कि बस सेवा करवा अपनी हमसे, बस और क्या चाहेंगे हम तुझसे, बस। तो गुरुजी अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे पॉडकास्ट में। अब हम थोड़ा सा तंत्र विद्या के बारे में थोड़ा सा आपसे जानेंगे कि तंत्र विद्या का क्या है गुरुजी, की जनरली लोगों में ना एक नेगेटिव परसेप्शन है कि तंत्र विद्या है मतलब नेगेटिव चीज है, अगर इस आदमी को तंत्र विद्या आती है तो इससे दूर रहो, ये किसी का पूरा कर देगा। ये गुरुजी आज की सोसाइटी में ये है, तो इसके बारे में हम चाहते हैं गुरुजी आप थोड़ा सा लोगों को बताओ कि तंत्र विद्या एक्चुअल में क्या है, और ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव साइड भी है इसके। पॉजिटिव है जी, देखो तंत्र का उत्पत्ति भगवान शंकर के मुख से हुई है, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव इतने सुंदर है तो तंत्र बुरा कैसे हो सकता है, शिव के मुख से निकली हुई वाणी सत्य है, जब शिव जी ने बोली तो गलत कैसे हो सकता है, बिल्कुल सही है ना। तो जो सत्य है, जो सुंदर है वही शिव है, और जो शिव के मुख से निकला तंत्र वो उससे भी सुंदर है। तंत्र का सिस्टम से मतलब होता है ना, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, इंग्लिश में तो मतलब ये होता है ना, भक्ति को भक्ति के अनुसार करो, दैट इज अ सिस्टम। तो भक्ति करने वाला एक इंसान क्या किसी का बुरा करेगा, ये बताओ जरा। जो तंत्र की विद्या को सिद्ध करते हैं लोग, उनका किसी का भी जो आरंभिकता होती है, कोई किसी का बुरा करना अच्छा करना तो होती ही नहीं है। सब जो भी व्यक्ति जब तंत्र में घुसते हैं जिस समय, सबका एक टॉपिक होता है, या तो खुद का मोक्ष या भगवती की प्राप्ति, तीसरा किसी का कोई पर्पज नहीं होता। लेकिन जब ये चीजें अधिक हो जाए जिस समय पे, उस समय पे लोगों का फिर बुरा होना अपने आप से चालू हो जाता है। मान लो राजे, अगर हम माँ पीताम्बरा की आराधना के मार्ग पे शरणागत है, अगर कोई हमारे बारे में बुरा सोचेगा राजे, तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है, जगदम्बा स्वतः उसका सर्वनाश कर देगी, और लोग बोलेंगे कि इसने हमारा किया है। ये होता है। अगर कोई व्यक्ति, अगर हमें छिन्न मस्तिका सिद्ध है, कोई व्यक्ति हमारा गला काट के अर्थात हमसे ठगी करना चाहता है, तो उस इंसान को ऐसा झटका लगेगा कि वो सारे की सारी अपनी जो चल अचल संपत्ति वो खो देगा। ये छिन्न मस्तिका विधान है, क्योंकि जो ममता में अपना गला काट सकती है, सामने वाले की गर्दन नहीं काट सकती वो। सृष्टि स्थिति विनाशय, जो भगवती सृष्टि को संभालती है, सृष्टि का सृजन करती है, क्या वो विनाश नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। तो तीनों उसके हाथ में है। तो जो लोग इसके दो फॉर्म को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तीसरे को एक्सेप्ट ना करे तो गलत है ना। और उत्पन्नता इसकी किसके लिए हुई? देवत्व को तंत्र से मुक्त करने के लिए, जो बुरे काम हो रहे हैं उनसे मुक्त करने के लिए, राक्षसों के संहार के लिए, इसके लिए हुई है ना। ये कोई लालन पालन करने के लिए शक्तियां थोड़ी उत्पन्न हुई हैं। काली जी की उत्पत्ति क्यों हुई है? जब जिस समय सबके हाथों से आउट ऑफ माइंड कंडीशन हो गई थी, तब देवी माँ को छोड़ दिया गया, काली माँ को ले अब तू संभाल। अब कोई ये पूछे कि क्या काली माँ की उत्पत्ति कभी किसी बालक के रूप में हुई है? कभी भी नहीं देखा होगा।
ये जब उत्पन्न ही हुई है ना देवी माँ 16 साल की उम्र की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई है। अच्छा जी, इसकी उम्र ही 16 साल है सिर्फ। अच्छा जी, और लोग इसकी छोटी छोटी मूर्तियां लेके घूमते हैं, बाल बना के, इसको बच्चा बना के। उत्पन्न कहाँ हुई थी? कौन से तंत्र ग्रंथ में लिखा है? कौन से पुराण में लिखा है? कौन से वेद में लिखा है कि काली माँ बाल के रूप में उत्पन्न हुई थी? हुई ही नहीं कभी। तो गलत कंसेप्शन लोगों में फैलाया जा रहा है ना भक्ति के प्रति, क्योंकि देवी माँ योद्धा है असल में। वो माँ नहीं है, माँ होने के साथ वो महाविद्या भी है, वो एक शक्ति भी है। तो शक्ति को शक्ति की तरह ही आप ट्रीट कर सकते हो। माँ की तरह ट्रीटमेंट होना वो बात की बात है। माँ मानते हो ठीक है, लेकिन माँ होने के साथ वो महाविद्या भी। इसका ये मतलब नहीं कि हमारी माँ है तो हमारे, अब तुम अपने माँ बाप के साथ उनका कंपेयर करो कि जैसे हमारे माँ बाप है, क्या माँ अपने बच्चों की बलि ले सकती है या नहीं? माँ के अंदर तो सबके लिए ममता है। वो माँ नहीं है, वो महाविद्या भी है। तुम लोगों की जो माँ है संसारीकरण की माँ, वो शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, स्कंद माता, कुष्ठमांडा, कात्यायनी। सामाजिक लोग दक्षिणायन पूजा में नव दुर्गा की आराधना करते हैं, और 9 दुर्गाओं के मध्य जो ये देवियां आती हैं, यही सामाजिक लोगों के लिए पूजनीय के रूप में बनाई गई है।